दोस्त नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बात बढ़ती जा रही है। क्या सच है क्या सही गलत है वो तो एक दूसरे के मुंह से। ये मालती चौहान की बात सुन रहे हैं तो विष्णु राज की गलती नज़र आ रही है, विष्णु राज की बात सुन रहे हैं और रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो मालती चौहान की गलती नज़र आ रही है। लेकिन इसमें किसको सही कहा जाए और किसको गलत कहा जाए? हम ना दूसरे को गलत कहेंगे ना दूसरे को सही कहेंगे। गलती ये मियाँ बीवी की है, दोनों की दोनों। मालती चौहान की भी गलती है और विष्णु राज की गलती है कि इसमें फ़ायदा तीसरा आदमी उठा रहा है। बात को उलझने की जगह, सुलझने की जगह बात को उलझाया जा रहा है। तो विष्णु राज को भी ये कहेंगे कि दूसरे के कहने पे, दूसरे के सुनने पे अपने घर का विनाश नहीं करना चाहिए। ठीक है, आँखों से देखो कानों से सुनो तो इस बात का भरोसा करो, विश्वास करो और दूसरे की बात पर मत कीजिए। और अगर दूसरे की बात पे एक घर प्यारा सा रिश्ता उजड़ रहा है तो प्लीज़ आप दोनों जन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग दोनों लोग आपस को सुलझ के और सुलह समझौता करके आप लोग एक हो जाइए। बहुत पहले भी आप सबका काफ़ी झगड़ा हुआ है, इससे भी ज़्यादा झगड़ा हुआ था, जो कि आप लोग इतने प्यार से सुलह समझौता कर देते तो खुशी मिलती थी। कि आज तो ऐसे दुख हो रहा है कि कहें तो कहे क्या कहे, ये बातें सुन के दुख हो रहा है कि बात यहाँ तक कोर्ट कचहरी। अगर ठीक है, अगर मान लो बात कोर्ट कचहरी तक अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले तो मैं गोरखपुरिया भौजी को कहूँगी, सबसे पहले आप नारी का सम्मान करती हैं, नारी का सपोर्ट करती हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात देखिए, मैं आपसे यही कहूँगी कि मतलब हम मानते हैं कि विष्णु राज गलती किए हैं। अगर घर की बात थी तो उनको सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी, रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन आपस में सुलझ जाते तो बात बहुत अच्छी थी। और कह रही हैं कि मालती चौहान भाग गई। मालती चौहान अगर जो भागता है वो लौट के जल्दी नहीं आता है। ठीक है, अगर इंसान एक गुस्सा करता है तो घूम फिर के या तो अपने मायके जाता, क्योंकि एक लड़की का दो ही जगह रिश्ता, या तो उसका ससुराल या तो उसका मायका। अगर ससुराल में कोई बात हो जाती है तो एक लड़की अपने मायके ही भाग के जाती है और कहीं नहीं जाएगी, और जिसको भागना रहता है वो भाग जाएगी। समझ गए ना? भागने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और ना ही कोई थाना, ना ही कोई पुलिस, ना ही कोई कोर्ट कचहरी। जो भागना रहता है वो भाग जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह का सवाल मत उठाइए आप लोग। कोई कहीं नहीं भाग के जाता अपना। अगर अपने मायके में कोई चला गया है, कोई शब्द विष्णु राज गलत यूज किए हैं, क्योंकि उनको जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिए हैं विष्णु भाई, क्योंकि वो आपकी बीवी है, आपका फर्ज नहीं था इज्जत उछालना। और गोरखपुरिया भौजी जी, हम आपसे ये भी कहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नारी का सम्मान करती हैं, लेकिन आप अगर इस मामले में पड़ी हैं तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन यही करेंगे कि आप दोनों लोग को ये दो चटकन मारिए और मार के उनको सुलह समझौता करिए। अगर जो समझ में ना करे, जो नहीं आए, तो आप लोग आप समझदार हैं, दुनिया देखती हैं। और सारी ऐसी सवाल गोरखपुर में ही पता नहीं क्यों आती है, हमको ये समझ में नहीं आता। गोरखपुर समझ लीजिए, गोरखपुर एकदम बदनाम हो गया है। और कोई भी किसी के मुंह से सुनो कि गोरखपुर, अरे गोरखपुर में तो होता ही रहता है। जहाँ सुनो गोरखपुर, अरे गोरखपुर में तो होता ही रहता है, क्योंकि गोरखपुर में गंदगी एकदम फैला के रख दिए हैं यूट्यूबर में। समझ गए ना? जो देखो कोई अश्लील वीडियो बना रहा है, कोई टंगरी दिखा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो गोरखपुर को गंदा घोषित कर दिए हैं। पुलिस वाला, थाना वाला सब कोई थक जाएगा उन सब का मामला सलटाते, क्योंकि आज ये मामला है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, यही होता रहता है। गोरखपुरिया भौजी, हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप इन दोनों को समझा के उनका घर गृहस्थी बसा दीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगी तो मामला को उलझा सकती हैं, आप चाहेंगी तो आप मामला को सुलझा सकती हैं। समझ गई ना? आप समझ जाइए कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक लेडीज़ का मतलब है कि चाहे एक लेडीज़ ही घर बसा सकती है और पूरे घर को विनाश एक लेडीज़ ही करती हैं। समझ गई ना? तो आप अगर चाहेंगी तो इनका घर बस सकता है, अगर आप चाहेंगी तो इनका घर उजड़ सकता है।
मेरी बात को आप बुरा मत मानिएगा दीदी, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो रियल थोड़ी मैं बुरा बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आता वो मैं कह ही देती हूँ। ठीक है, मेरी बात को आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके हाथ में ही है। आप ही चाहेंगी तो घर को बसाएंगी, आप ही चाहेंगी तो घर को पूरा उजाड़ देंगी, क्योंकि ये मामला आपके हाथ में है। समझ गए? अगर एक मालती चौहान आपके पास गई हैं, आप एक लेडीज़ हैं, वो भी एक लेडीज़ हैं, सबके घर में होता है। अगर मान लो बात कोर्ट कचहरी पुलिस तक पहुंची गई, गलती दोनों लोग की है, एक की गलती नहीं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर विष्णु राज ने गलती किया है लड़की के साथ या जिसी के साथ मालती ने देखा है, तो मालती के मन में भी दुख होगा, क्योंकि ये जीता माछी कोई नहीं घोट सकता, चाहे मालती चौहान हो या विष्णु राज हो। हम ही चाहे क्यों ना हो, अगर हम गलत करेंगे तो हमारा आदमी भी हमारे साथ अन्याय करेगा। भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम गलती किए हैं तो हमको सुनना तो पड़ेगा। कभी कभी हम भी गलती कर जाते हैं तो कभी कभी सुनना पड़ता है ना। तो कभी कभी हमारे आपस में सबसे गलतियां हो जाती है, तो जो एक दूसरे को गलती अपना मानते हैं, सुनते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरे पे सिर्फ दोषी पे दोषी लगाया जा रहा है। अपनी गलती कोई मानने के लिए ना विष्णु राज अपनी गलती मानने के लिए राजी है, ना ही मालती चौहान अपनी गलती मानने के लिए राजी। मालती चौहान से यही कहेंगे कि जो रिकॉर्डिंग आ रहा है वो उसमें आपके क्या कहें, उसमें क्या कह सकते हैं। इसमें ये राहुल भैया जो हैं, राहुल भैया बहुत बड़ी गलती किए हैं कि 2 मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाले हैं। ठीक है ना, 2 मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाले हैं राहुल भैया, जो कि राहुल भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। घर है, गृहस्थी है, सबके घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत हो जाता है। अब विष्णु भाई आप इस तरह डरना नहीं, आप मर्द के बच्चे हैं, आप डर नहीं सकते कि आपको कोई मार देगा। किसी को इतना आसानी से कोई नहीं मार सकता, कोई पैदा नहीं किया है। और औरत का दिल बहुत कमज़ोर होता है, एक बात याद रख लेना, क्योंकि कोई औरत आपके अपने पति से झगड़ा कर लेगी, लड़ाई कर लेगी, बोलेगी नहीं, 2-4 दिन 10 दिन महीना दिन नहीं बोलेगी, लेकिन उसका दिल जो है कभी ये गवाही नहीं देगा कि हमारे पति को आप मार जाइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपका भी सोच गलत है विष्णु भाई, मैं यही कहूँगी। और आज भी तुम लोग चाहोगे तो मामला सलट सकता है। अगर तुम दोनों लोग नहीं चाहोगे तो मामला उलझ सकता है, और उलझता जा रहा है। तुम केस कर रहे हो, वो केस कर रहे हैं, लेकिन उस केस में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तारीख पे तारीख यही मिलेगा और कुछ नहीं। है तुम लोगों की ये जो तारीख होती है ना, तुम लोगों की घर की बर्बादी होती है, और केस कभी सुलझने वाला नहीं है। रखो वहीं रखो ना। तो दोस्त यही बात हम कहना चाहते हैं और कहते भी हैं, आगे चल के भी यही कहेंगे। हमारा यही मानना है कि आप दोनों लोग हमेशा, हर वीडियो मेरा अपलोड होगा तो यही कहेंगे कि आप दोनों लोग बात को अपनी अपनी गलती मान लीजिए, फिर से नई ज़िंदगी शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप लोग अभी ज़िंदगी बहुत है, ख़त्म मत कीजिए। ठीक है ना। आपको मालती चौहान को, उन्हें भी उनका घर गृहस्थी मिल जाएगा, विष्णु राज को भी घर गृहस्थी में, लेकिन जो पहला शादी होता है, पहला ब्याह होता है, पहली ज़िंदगी होती है, वो कभी भूलती नहीं है। समझ गए ना। तो आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मत कीजिए ऐसा, आ रही हूँ, मत कीजिए ऐसा, अपना घर गृहस्थी बसा लीजिए। ठीक है ना। आप दोनों लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग अपनी घर गृहस्थी मत उजाड़िए। और तीसरवा इसमें जो बीच में पड़ रहा है, उनको भी यही कहना चाहते। तीसरवा कौन है? गोरखपुरिया भौजी हैं। ठीक है ना। वीडियो बनाने को तो बतेरे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं सीधा साफ नाम लेके कहती हूँ, तीसरवा इसमें गोरखपुरिया भौजी हैं। तो गोरखपुरिया भौजी को हम यही कहेंगे कि आप फिर से कहेंगे कि आप चाहेंगी तो मामला सुलझ सकता है, आप चाहेंगी तो मामला उलझ सकता है, क्योंकि एक घर बसा देंगी तो आपको बतेरे लोग याद करेंगे कि हाँ उनका घर कितना बिगड़ा था, कितना वो था कि गोरखपुरिया भौजी रिश्ते को जोड़ दी। अगर आप मामले को उलझा देंगी तो आपके सामने फिर ज़िंदगी भर यही कहेगा कि उसके मालती चौहान और विष्णु राज का रिश्ता को
ख़राब कर दी गोरखपुरिया भौजी, ठीक है ना। तो ये दाग अपने पे मत लीजिए, मेरी बात को बुरा मत मानिए। तो चलिए दोस्त, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं अगर मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हो गई बोलने में, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जो सच है वही बोल रही हूँ। आगे भी यही बात बोलूँगी, क्योंकि मेरे को गुप्त में नाम लेना पसंद बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और यही कहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को सही पूरा देख के और सही कमेंट कीजिएगा क्या मैं गलत बोली हूँ। तो ठीक है दोस्त, बाय।